अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूं। आज होने वाली बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि आज इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर, और फिर उसके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास जो कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की जो ज़मानत है, दरख्वास्त ज़मानत 190 मिलियन पाउंड केस में, उसमें आज वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए थे। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। इसमें 190 मिलियन पाउंड केस में आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बताया कि वो ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाया गया है, उसमें एतराज़ ये लगाया गया था कि डिपॉज़िट नहीं करवाया गया, जिस पर लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि जो मुल्ज़िम होता है वो जेल में होता है तो उसको डिपॉज़िट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इस हवाले से इस 2 रुकनी बेंच ने जो नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जो है वो जवाब तलब कर लिया है। आइंदा हफ्ते तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है। याद रहे कि आज ही के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में भी हो रही है, जहां पर इमरान खान के ख़िलाफ़ 5 गवाह हैं और 5 गवाह के बयानात आज कलमबंद किए जाएंगे। उसके बाद इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस में टोटल जितने भी गवाह हैं, मेरे ख्याल में 59 गवाह हैं, उनके बयानात जो है वो कलमबंद होंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान पर इसी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। आज से बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रायल का आगाज़ होगा, यानी कि जो गवाह हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे और फिर उसके बाद उन पर जिरा होगी। और फिर जिस तरह से पहले तोशाखाना साइफ़र केस और इद्दत में निकाह का केस है, उसके अंदर जो ट्रायल के अंदर हमने तेज़ी देखी, तो वैसी ही तेज़ी हमें 190 मिलियन पाउंड केस में ही देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देगी या नहीं, ये बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है और ये देखना होगा कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना क्या मौक़िफ़ रखती है 190 मिलियन पाउंड केस में। उसके बाद जो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन एक्ट जो है 2017, उसके तहत उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने 14 रोज़ के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपनी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करने होते हैं, ताकि जितने भी कैंडिडेट से पूरे पाकिस्तान के अंदर वो तमाम कैंडिडेट्स देख सकें कि फॉर्म 45 के तहत नताइज क्या थे और फॉर्म 47 के तहत नताइज क्या थे। इस पर कल हमने देखा था कि दरख्वास्त दायर हुई, वो अदालत में आए अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, और दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो इस पर एतराज़ात दूर किए थे और इसे आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वेबसाइट पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड हो गए। जिस तरह से अपलोड हुए, उस अपलोड होने के बाद एक तो थोड़ी देर के बाद वेबसाइट खुल नहीं रही थी। जब वेबसाइट खुली तो हमने देखा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जिस तरह से उसमें गलतियां की गई हैं और जो उनके गले पड़े हैं वो सबके सामने हैं। फिर उसके बाद आज ये दरख्वास्त जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास साहब दोबारा अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें नोटिस जारी कर दिया है। अब एक तरह तो दरख्वास्त गैर मसर हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात की आकर वजाहत करेगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्यों अपलोड नहीं किए, और उसमें फिर जो जिस तरह से अपलोड किए गया वो भी सबके सामने है। उसके बाद तीसरा और अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, उनके ख़िलाफ़ उनकी जो बतौर चेयरमैन PCB तैनाती हुई है, उस तैनाती को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इससे पहले हाई कोर्ट ने जो है वो ये फ़ैसला महफूज किया था कि आया ये जो एक दरख्वास्त आई है ये काबिल समाअत है भी सही या नहीं। इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने थोड़ी देर पहले फ़ैसला सुनाया है और इसको काबिल समाअत करार दे दिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को नोटिस जारी हुए हैं और फिर उसके बाद काबीना डिवीज़न को नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो इस वक्त जितने भी ट्रायल हैं, हम देख लेंगे तोशाखाना साइफ़र केस का ट्रायल, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, और फिर उसके बाद अब 190 मिलियन पाउंड
केस वाला मामला, ये 190 मिलियन पाउंड केस वो है कि अगर साइफर केस और तोशाखाना केस में बिलफर्ज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर फैसले कलदम भी हो जाते हैं तो 190 मिलियन पाउंड केस तकरीबन तब तक इतना इस्टेब्लिश हो चुका होगा कि इसमें सज़ाएँ जो है वो हो जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस में ताहाल हमें हाई कोर्ट से कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। लतीफ़ खोसा साहब आज भी जो है वो अदालत में ये बता रहे थे कि ये कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है जो आपके ऑफिस की जानिब से लगाया गया है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर एक वहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं, तो वो जिस तरह से पहले इमरान खान साहब के केसेस के अंदर हमने देखा कि वो जिस तरह का माइंड रखते हैं, या उन्होंने तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद की थी, साइफर केस के अंदर ज़मानत मुस्तरद की थी, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद की थी। इन सारे मामलात को देखना होगा कि फिर आमिर फ़ारूक साहब जो है वो किस हद तक इसमें इमरान खान साहब को मज़ीद रिलीफ देते हैं। बहरहाल जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 6 महीने से लोग आगे बैठे हैं, उन्होंने अपने पास में तलाश की थी। एक दफ़ा आप कितना देख रही हैं, कितना अरसा ये सेटअप चल सकता है? देखिए, मेरा पीपल या नून से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे से कोई ख़ानदानी दुश्मनी है। मसला लोगों का ये है कि इन्होंने पिछले 40 साल से पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान 40 साल में ठीक नहीं किया, वो 3 महीने में कैसे ठीक करेंगे? तो आप कोई कह सकते हैं कि 6 महीने साल चला पाएंगे या पहले ख़त्म हो? इन लोगों ने इतनी तबाही, पहले PDM पार्ट 1, फिर अंडरटेकर गवर्नमेंट, फिर ये PDM पार्ट 2, ये मुल्की मफादात को ना समझते हैं, ना इनको एक्सपीरियंस है। इनको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो चोरी और हमारा जो बच्चा उठवा लिया असद शाह, लाहौर में पहले ज़िले शाह को, अब असद शाह को, तो इनको तो इसकी एक्सपर्टीज़, एक बच्ची को भी सुन रहे में आ रहा है, किसी बच्ची को उठवाया, किसी वर्कर को। तो अगर आप सारी उम्र 40 साल एक्सपर्टीज़ ही इसमें बिल्डअप करें लोगों को उठवाने और मारने में, तो कुजा पाकिस्तान और कुजा इकॉनमी। थैंक यू। एक दफ़ा आप कितना देख रही हैं, कितना अरसा ये सेटअप चल सकता है? देखिए, मेरा पीपल या नून से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे से कोई ख़ानदानी दुश्मनी है। मसला लोगों का ये है कि इन्होंने पिछले 40 साल से पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान 40 साल में ठीक नहीं किया, वो 3 महीने में कैसे ठीक करेंगे? तो आप कोई कह सकते हैं कि 6 महीने साल चला पाएंगे या पहले ख़त्म हो? इन लोगों ने इतनी तबाही, पहले PDM पार्ट 1, फिर अंडरटेकर गवर्नमेंट, फिर ये PDM पार्ट 2, ये मुल्की मफादात को ना समझते हैं, ना इनको एक्सपीरियंस है। इनको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो चोरी और हमारा जो बच्चा उठवा लिया असद शाह, लाहौर में पहले ज़िले शाह को, अब असद शाह को, तो इनको तो इसकी एक्सपर्टीज़, एक बच्ची को भी सुन रहे में आ रहा है, किसी बच्ची को उठवाया, किसी वर्कर को। तो अगर आप सारी उम्र 40 साल एक्सपर्टीज़ ही इसमें बिल्डअप करें लोगों को उठवाने और मारने में, तो कुजा पाकिस्तान और कुजा इकॉनमी। थैंक यू। 6 महीने से लोग आगे बैठे हैं, उन्होंने अपने पास में तलाश की थी।